हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है। स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो अभी तक हमने नया चैप्टर शुरू किया था, 11 चैप्टर, जिसका शीर्षक है विराट रूप है। और अभी तक 6 श्लोक कर चुके हैं, आज 7, 8 और 9 करेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। 7वां श्लोक देखिए, इह एकस्थम जगत कृत्सम पश्य अद्य स चर अचरम मम देहे। गुडाकेश, गुडाकेश अर्जुन को कहा जाता है, उनका एक नाम गुडाकेश भी है। यत च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि, इसका अर्थ देखिए, हे अर्जुन, तुम तुम जो भी देखना चाहो, मतलब भगवान कह रहे हैं ये, तो क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण यानी इसी क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी कुछ देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। इसका तात्पर्य देखिए, कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। तो ये भगवान के पास ही शक्ति है कि वो बैठे बैठे एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर पूरे विश्व को या अन्य जितने भी चीज़ें हैं उनको दिखा सकते हैं। बहुत सारे ब्रह्मांड इसी प्रकार बताया गया है। तो वो सामर्थ्य केवल भगवान में ही ऐसा है, ठीक है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी देखना चाहे देख सकता है। तो इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। यानी भगवान जब आपको सामर्थ्यवान बनाते हैं तो कुछ भी संभव है, ठीक है। 8वां श्लोक देखिए, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अन्येन एव स्व चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वर्यम। अभी मेरा गला ठीक नहीं हुआ है तो थोड़ा सा तकलीफ है बोलने में। इसका अर्थ देखिए, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तात्पर्य देखिए, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन, दिव्य चक्षु यानी नेत्रों की बात हो रही है, ठीक है, से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले, ठीक है। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बात के श्लोकों से पता चल जाएगा। चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं वे उनके ऐश्वर्यों यानी ऐश्वर्य का ही प्यूरल फॉर्म ऐश्वर्यों है ना, ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। यानी भगवान का जो प्रेममय स्वरूप है उससे भक्त सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं, आकृष्ट होते हैं। ये सब जो शक्तियां और विराट इससे नहीं होते, ठीक है, ये बताया जा रहा है। कृष्ण के बाल संगी यानी बाल में जो संग रहा होगा, कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराए। तो वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। भगवान की भी ये भी लीला है कि जिनके साथ वो रह रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों
के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हैं। उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः शुकदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं वो देख लीजिए। इत्थम सताम ब्रह्म सखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नर दार्केण साकम विजुहा कृत पुण्य पुंज। ठीक है, तो इसका अर्थ भी देख लीजिए। ये श्रीमद् भागवत से आ रहा है। ठीक है, यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं, सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात में यानी साक्षात रूप में भी प्रकट हुए थे। तो एक तरह से जो भी वहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है वो सब हम जैसे बहुत सारे जो जन उनके लिए किया जा रहा है। अर्जुन एक माध्यम बने। ठीक है, ये ऐसा कहा जाता है। सारा ज्ञान हमारे लिए ही है। ठीक है, कितना हम प्राप्त कर पाते हैं ये हम पर निर्भर करता है, हमारी पात्रता पर निर्भर करता है। भगवान ने तो दे दिया है अद्भुत ज्ञान। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में भी प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष मतलब परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। 9वां श्लोक देखिए, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, केवल उसका अर्थ बता दिया गया। तो 9वां श्लोक देखिए, संजय उवाच, यहाँ पे संजय बोल रहे हैं। ठीक है, संजय उवाच एवं उक्त्वा ततः राजन महायोग ईश्वर हरि दर्शयाम आस पार्थाय परमम रूपम ऐश्वर्यम। इसका अर्थ देख लीजिए। संजय ने कहा, क्या कहा? हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के श्लोक हम कल करेंगे। आज के सेशन से हमने क्या सीखा कि अर्जुन बहुत ज़्यादा इच्छुक है भगवान के विराट रूप के दर्शन के लिए, विश्व रूप के दर्शन के लिए, यानी जो पूरा जो उनका रूप है उसके दर्शन के लिए। तो भगवान उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं, जिसके थ्रू ही वो उनको देख पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मेरा 2 दिन में गला ठीक हो जाएगा तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सबको आनंदित करिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए। खुद में जब आप अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो आपको दिव्य अनुभूति अपने आप होने लगती है। मतलब ग्रंथों के माध्यम से आप ये जान पाएंगे ये सब जो हो रहा है इस दुनिया में वो क्यों हो रहा है, और हम इसके कह सकते हैं पार्ट कैसे बने हैं। और मतलब आप अपना लक्ष्य स्वयं ही जान लेंगे। जो आपका गोल है, जो अल्टीमेट गोल है, इस संसार का गोल नहीं, जो अल्टीमेट गोल है आपका इस संसार में आने का, वो भी आप निश्चित ही जान पाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।